हेलो दोस्तों, नमस्कार। पूजा सिंह गार्डन में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मैं मनी प्लांट का जो स्टिक होता है आज उसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि पुराने जो इतने भी मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं या गार्डनर फ्रेंड हैं उन सबको तो लगभग पता ही होगा, पर जो अभी नए नए स्टार्ट कर रहे हैं उनको तो इस बारे में कम ही पता होता है। मुझे भी नहीं पता था जब मैं पहले स्टार्टिंग में शुरुआत की थी, फिर धीरे धीरे मुझे इसके बारे में पता चला। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों का बताती हूँ कि इसकी वजह से क्या फ़ायदे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट्स के पत्ते कितने लंबे लंबे और कितने बड़े हैं। और दोस्तों, इसकी एक और ख़ासियत होती है कि हमारे प्लांट को जो है इससे सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। जब हम प्लांट को इसमें लगाते हैं तो उसके जो एरियल रूट निकलती है वो इसके अंदर जाती है, जिससे उसे सपोर्ट मिलता है और प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ता है, जिसकी वजह से प्लांट हमारा बहुत ही सुंदर लगता है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से इसके एरियल रूट काफ़ी सारे निकले हुए हैं, क्योंकि ये ऐसी जगहों के प्लांट्स होते हैं जहाँ पे नमी बहुत होती है और ये पेड़ों के ऊपर अपनी रूट्स को फंसा के, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आप ये उनके जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी छालों के अंदर अपने इस रूट्स को डाल के उनकी वहाँ से एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं और ये प्लांट काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो एक तरह से हम इनको ये मोस्टिक लगा के वही फ़ील कराते हैं और उनको ऐसी ही ग्रोथ देने की कोशिश करते हैं, जिनकी वजह से हमारे प्लांट्स बहुत सुंदर और बहुत अच्छे होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना घना और सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों, चलिए देर नहीं करते हैं और हम मोस्टिक बनाना सीखते हैं कि कैसे बनाते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, ये मैं नारियल के छिलके ले आई थी अपने पास के ही मंदिर से, आपको वहाँ मिल जाएगा। जो पूजा का सामान रखते हैं उनके वहाँ से मिल जाएगा, या फिर जो फार्चून की दुकान होती है वो लोग भी नारियल रखते हैं तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। मैंने इसको दोस्तों 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और फिर सुबह में निकाल के इसको रख दिया था, फिर शाम को बनाई। इतने देर में इसके पानी जो एक्स्ट्रा थे वो सब निकल गए। इसको बनाने के लिए हमें रस्सी की ज़रूरत पड़ती है और एक प्लास्टिक का डंडा लें ताकि वो मिट्टी में सड़ के गल ना जाए। इसलिए आप हमेशा प्लास्टिक के डंडों का यूज़ करें। और दोस्तों, मैंने ये थोड़ा-सा लिया है, जब मैं बिल्कुल ऊपर बना लूँगी तो वहाँ पे अच्छा दिखने के लिए मैं इस तरह से इसको लगाऊँगी। आप लास्ट में तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मैं थोड़ा-सा रख देती हूँ और बाकी जितने भी है रेसे तो मैं उसको फैला लेती हूँ। मैंने ये रेसे दोस्तों रात को ही बना लिया था, क्योंकि जब मुझे टाइम मिला तो मैंने इसको बना लिया था। आपको भी जब 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 समय मिले तो आप इस तरह से कर ले सकते हैं। और दोस्तों, एक और बात, आप जब भी ये बनाएँ तो लाइट कलर के कपड़े ना पहनें। आप रेड हो या फिर ब्लैक हो या ब्लू, डार्क कलर के कपड़े पहनें, नहीं तो जैसा पान का दाग लगता है उस तरह से कुछ तरह इसके जो पानी निकलते हैं लग जाते हैं कपड़ों में और वो छूटते नहीं हैं। हम धीरे-धीरे करके इस तरह से, आप जिस तरह देख रहे हैं वीडियो में, ऐसे ही इसको आराम से फैला के और इसको लपेटेंगे। आपके पास अगर मच्छरदानी का जो नेट आता है वो नेट हो तो वो भी अच्छा है। आप पहले उसे नीचे बिछा लें, उसके ऊपर नारियल के छिलके इस तरह से रख के जब करेंगे तो आपको बाँधने में आसानी होगा। आप नए हैं तो बनाने में थोड़ा-सा टाइम इसको लगेगा, लेकिन अगर आपने एक आध बार बना लिया तो फिर नहीं लगेगा। और दोस्तों, ये जितना गीला रहेगा ना उतनी ही अच्छे से ये बनता है। ड्राई रहने पे ये नहीं अच्छे से बनता है। तो आप इसको अच्छे से गीला कर लीजिए और इन जगहों पे अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा इनको टाई कर दें छोटी-छोटी रस्सियों से, तो भी ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। जब हम बड़ी रस्सी लपेटेंगे उसको तब ये खुलेगा नहीं। नहीं तो जब भी हम बड़ी रस्सी को लपेटते हैं, बाँध के गोल-गोल करते हैं, तो ये ढीला होके पीछे की तरफ से फिसल के निकल जाता है। तो आप पहले से ही वहाँ थोड़े-थोड़े दूर पे बाँध देंगे छोटी से रस्सी छोटी-छोटी लेके, तो फिर आपको बहुत आसानी होगी। इसके बाद इसी तरह से धीरे-धीरे आप इसको घुमाते जाइए और रस्सी को लपेटते जाइए।
बहुत ही आसान है इसको बनाना दोस्तों। एक बार में आप इसको आराम से बना सकते हैं। और नहीं तो आप कोई जूट का बोरा हो तो जो बिल्कुल झिल्लड़ जैसा आता है पालक वगैरह का रख के लाते हैं, आप उनके ऊपर भी ये नारियल के छिलकों को बारीक बारीक करके रख के उसे भी डायरेक्ट से बना सकते हैं। या फिर सिर्फ जूट के बोरों को भी लपेट के बना देंगे तो वो भी अच्छा काम करता है। इसमें थोड़ी ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, इसलिए प्लांट ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं जूट के बोरों की अपेक्षा। और आप चाहें तो नर्सरी से भी ला सकते हैं। मेरे यहाँ तो नर्सरी में अब मिलने लगा है, पहले नहीं मिलता है। कुछ-कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ अभी जो गार्डनिंग करते हैं तो वहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। तो आप इन सब चीज़ों से अपने गार्डन की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं छोटी-छोटी चीज़ों से। क्योंकि दोस्तों आधा से ज़्यादा हमारा गार्डनिंग तो जुगाड़ से ही हो जाता है। तो ये छोटी-छोटी ट्रिक हम लगा के अपने गार्डन को और भी सुंदर बना सकते हैं। पहली बार रस्सी लपेटने के बाद दोस्तों उसी तरह से बांध के आप इसको दूसरी बार भी सेम वैसे ही घुमाते जाइएगा तो ये बहुत अच्छे से बंध जाता है। और दूसरी बार बांधने से क्या होता है कि ये निकलता नहीं है। आप बनने के बाद चाहे तो जो प्लास्टिक के बर्तन धोने की आती है नेट जैसा, उसको भी पहना सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक तो अच्छे से फिक्स हो जाता है, ऊपर से अगर चिड़िया होती है तो वो निकाल के नहीं ले जाती है। मेरे प्लांट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमारे यहाँ गौरैया बहुत हैं और घोंसला बनाने के लिए वो लेके जाती है बार-बार, तो जिसकी वजह से ये मेरा ख़राब हो जाता है। आप 1 से 2 साल में इसको रिप्लेस कर सकते हैं दोस्तों। मैंने तो इसको इस बार 2 साल के बाद रिप्लेस किया है। ये 2 साल तक तो आराम से चल जाता है और मैंने काफ़ी इस बार मोटा और अच्छा-सा बना लिया है। और इतना बनाने के लिए मुझे जो 20 लीटर की एक बाल्टी आती है जिसमें हम पानी भरते हैं, उससे पूरा भर के मैं ले आई थी, फिर भी थोड़ा-सा बच ही गया है। तो अब ये बन के रेडी हो गया है दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।